हेलो दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 3rd लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है संविधान निर्माण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस लेसन की PDF चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसका नाम है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण इस लेसन में दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में और भारत के संविधान के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखो, हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह अपने संविधान के निर्माण के काम को अंजाम दिया, और इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जी मैं आपको बता देता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों और अश्वेत लोगों, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच जो भेदभाव था वो बहुत लंबे समय तक चला। 1948 से लेकर 1994 तक के रंग भेद की नीति के जो आंदोलन चले थे 1994 तक चले थे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे किसी केस की पैरवी करने। दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें 7 साल तक और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल थी रोबेन द्वीप में कैद कर रखा गया था। 28 वर्षों के बाद जब देश में आंदोलन चलने लगे, आंदोलन इतनी तेजी से हो गए, वहाँ की जो गोरे लोगों की सरकार थी उनकी संसद तक पहुँचा। तो जब उन्होंने 28 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। नेल्सन मंडेला के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, दोनों श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच सहमति बनी। नेल्सन मंडेला की कैसी विचारधारा थी, उसने अपनी विचारधारा लोगों के सामने पेश की कि न तो हम जो श्वेत लोग हैं किसी अन्य देश से आकर हमारे यहाँ बसे हैं, न तो हम उनको निकालेंगे और न ही हम उनके साथ भेदभाव करेंगे। मानवता का सही भाषा में मानवता की परिभाषा है हम किसी के साथ भेदभाव न करें। जैसा देश श्वेत और अश्वेत लोगों ने मिलकर, मतलब जो अंग्रेजों गोरे लोगों की सरकार थी उन्हें मिलकर और नेल्सन मंडेला के जो पार्टी ने मिलकर जो भी संविधान बनाया था, वैसा संविधान विश्व में किसी भी देश में नहीं बना। उनसे अच्छा संविधान आज तक किसी भी देश में नहीं बना। 1953 से श्वेत और रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट हुए। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये शब्द नेल्सन मंडेला ने कहे थे। नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत पहले राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 1918 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और 2013 में उनकी मृत्यु हुई थी। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होते हैं। अब आगे हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ NCERT बुक में कुछ भारतीय नेताओं के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इनका जन्म 1875 में हुआ था और 1950 में
1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म गुजरात में हुआ था, और अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे और रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका रही है इनकी। देखो भी, बारदोली सत्याग्रह क्या था? बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किसानों के जो कर बढ़ा दिए थे उनकी 22% दर बढ़ा दी थी करों की, तो उनका विरोध किया महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने वहाँ पर आंदोलन चलाया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में उन नेताओं के आंदोलन का नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये इनकी जो दर की रेट थी वो 22% से घटाकर 0.6 कर दिया था। तो इस आंदोलन को 0.6 नहीं 6% कर दिया था। 6% मतलब इतना घटाने के बाद वहाँ की महिलाओं ने, गुजरात की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें बुक्स में लिखा हुआ था, जैसे लुसेंट बुक में लिखा हुआ है कि वह सरदार को बारदोली सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं ने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका। रियासत क्या थी? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 565 रियासत थी, तो उनमें 4 रियासत ऐसी थी जो मतलब भारत में विलय नहीं हुई थी। आगे है सरोजनी नायडू। 1879 में इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में और 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कवित्री थी एक, और लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी नेता थी और भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश की, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। 1928 में ही मोतीलाल और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तैयार रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। भारतीय संविधान सभा के लिए 26 जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें संविधान की बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य, जो सबसे बड़ी उम्र के सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की जो उद्देशिका है उसे पेश किया गया था, संविधान के समक्ष रखा गया था, और 22 जनवरी 1947 को हम भारत के लोग जो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना है उसे स्वीकार कर लिया गया। उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष पेश किया था। उसके बाद है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 1888 में हुआ था और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी कौन थे? ये प्रारूप समिति के सदस्यों में थे। प्रारूप समिति के सदस्य 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति कौन थी? कमेटी कौन सी कमेटी थी? प्रारूप कमेटी को BR अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया था। इसके 7 सदस्य थे। उन सदस्यों में टीटी कृष्णामाचारी भी शामिल थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री बने थे। वित्त मंत्री कब बने थे? ये 1956 से लेकर 1958 तक और 1964 से लेकर 1966 तक। उसके बाद दे रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनको 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1962 तक ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य कैसे थे? जब 1946 में संविधान सभा के शुरू में चुनाव हुए तो उस वक्त संविधान सभा के 389 सदस्य थे। उस वक्त भारत के भी, रियासतों के भी और जो पाकिस्तान के थे उनके भी शामिल 389 सदस्य थे। बाद में जब 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बंट गया तो उस वक्त भारत के कुल 299 सदस्य थे और अंतिम रूप से जो संविधान लिखा गया उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखो भी मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, एक लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। आगे जयपाल सिंह कौन थे? इनका जन्म 1903 में हुआ था और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म झारखंड में हुआ था। ये एक खिलाड़ी थे, वह शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। आगे एच.सी. मुखर्जी 1887 में जन्म हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष, उस समय पर ये एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे और कांग्रेसी नेता थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। जी दुर्गाबाई देशमुख, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला महासभा की ये संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता थी और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक और अध्यक्ष थी। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर कौन है? इनका जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी 1956 में इनकी मृत्यु हुई। और प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1927 को की गई थी। बलदेव सिंह 1901 में जन्म हुआ। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। सफल और उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। मैं आज आपको एक महात्मा गांधी जी, आपको ऐसे लगता होगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य थे वे इन्हीं के मतलब नेतृत्व में, ऐसा मालूम उनके नेतृत्व में चलते थे। इन्हीं के जो इनमें गुण कूट कर बढ़े हुए थे उनका पालन करते थे। 1931 में इन्होंने अपनी पत्रिका लिखी थी यंग इंडिया। भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई और पहला मंत्रिमंडल था केंद्र में, उसमें कानून मंत्री थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत में
लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें भारत से केवल इन्हीं ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी 1964 में मृत्यु हो गई थी। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1927 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जो खाली नहीं रखा जाता। इनके स्थान पर गुलजारीलाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद है सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 में जन्म हुआ था। 1901 में जन्म हुआ और जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ ये एनसीईआरटी की बुक में कुछ डिटेल दी गई थी, जैसे प्रस्तावना। प्रस्तावना भारत का संविधान, उद्देशिका हम भारत के लोग। प्रस्तावना उद्देशिका को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान के समक्ष पेश किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया। आगे धारा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा और अनुच्छेद। संविधान संशोधन क्या होता है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। अब तक संविधान में 134 में 124 संशोधन किए जा चुके हैं और 124वां संशोधन जो जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया है उसका किया गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? मैंने आपको ऊपर बता दिया है। 1887 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं का जिक्र होता है।